चरित्रवान सम्राट विक्रमादित्य, तुम्हारी रक्षा कवच, तुम्हारी पत्नी के रूप को मैंने छीन लिया, ले लिया बदला अपने आप को ठुकराए जाने का। और अब मैं रहूंगी तुम्हारे संग, तुम्हारी पत्नी बनकर। बेताल, चौंक गए ना राजन। देवी, आगे की कथा मैं सुनाता हूं। तो राजन, अब देखना यह है कि कैसे महाचतुर चिड़िया प्रियंवदा, जो रानी चित्रलेखा बन चुकी है, अपनी अगली चाल चलती है, और कैसे बेचारी गाय जैसी सीधी सादी महारानी, जो विश्वास में आकर अपना रूप प्रियंवदा को दे चुकी है, और मुसीबतों में गिरती चली जाती है। लाइए देवी, अब हमारा रूप हमें लौटा दीजिए। रूप और वापस? सन्यासिनी, हमने तुमसे ये रूप तुम्हें वापस करने के लिए नहीं लिया है, बल्कि तुम्हें वन वापस भेजने के लिए लिया है। जाओ, अब चली जाओ यहां से, अभी और अविलंब। देखिए देवी, ये हंसी मजाक का समय नहीं है। आपने कुछ क्षण के लिए हमारा रूप लिया था। लाइए, हमारा रूप हमें लौटा दीजिए। महारानी, ये मजाक नहीं है, बल्कि सच है, एक कड़वा सच, कि अब आप महारानी नहीं रही, बल्कि एक सन्यासिनी हैं, और हम महारानी चित्रलेखा, जिसका अधिकार सम्राट से लेकर सम्राट के राजपाट तक पर है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? या तो आप बहरी हैं, या फिर आप प्रेम की भाषा नहीं समझती। यदि आप अपना भला चाहती हैं, तो इसी वक्त राजमहल से चले जाइए, अन्यथा हमारा शरीर हमें लौटा दीजिए देवी, अन्यथा हम सैनिकों को बुलाएंगे। छल की बिसात हमने बिछाई, अब प्रपंच के प्यादे आप चल रही हैं। विरामहेर जी, विरामहेर जी, विरामहेर जी। हम नहीं जानते थे हम इतने बड़े छल के शिकार बन जाएंगे, परंतु हम इस छली और प्रपंची के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हम उससे अपना रूप वापस लेकर रहेंगे। सैनिकों, विरामहेर जी, सैनिकों, कहाँ गए सब? क्या हुआ महारानी? विरामहेर जी, उस सन्यासिनी को शीघ्र ही बाहर कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने कक्ष में लेकर गए। क्या किया उसने महारानी? कक्ष में जाते ही उसने अपने सुर बदल लिए, स्वयं को महारानी कहने लगी, और तो और हमसे हमारा रूप भी मांगने लगी। हमें हमारा रूप वापस दे घातिनी, अन्यथा हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजदंड देंगे तुम्हें। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। ये तुम्हारी महारानी नहीं, हमारे वेश में एक बहरूपिया है। बस देवी, बस, अब और नहीं। अच्छा होगा आप अभी इसी समय यहां से चली जाएं। आचार्य वीरामिहिर जी, आप हम ही जाने के लिए कह रहे हैं? अपनी महारानी को? आपने भी हमें नहीं पहचाना ना? पहचान तो आपको मैं उसी समय गया था, जब आपको राजमहल के द्वार पर मैंने देखा था। आप कोई सन्यासिनी नहीं,
एक छलिया है, एक घातिनी है। यह सत्य नहीं है आचार्य, आप धोखा खा रहे हैं। हम आपकी महारानी हैं, महारानी चित्रलेखा। इससे पहले कि महारानी से छल करने का अपराध में आपको कारावास में डाल दिया जाए, आप यहां से चली जाएं। किसी स्त्री का अपमान हमारे राज्य का संस्कार नहीं। हमें बाध्य मत कीजिए संस्कार की लकीर को लांघने पर। पर मिहिर जी, इससे बहस मत कीजिए और इस संकट को तुरंत ही राजमहल से दूर कर दीजिए। बस कहीं नहीं जाएंगे हम। जब तक सम्राट वापस नहीं आ जाते, हम कहीं नहीं जाएंगे, ना इस राजमहल से और ना ही इस राज्य से। देवी, एक प्रश्न मेरे मन में होता है कि परीक्षा तो सम्राट विक्रमादित्य की थी, तो फिर उनकी पत्नी चित्रलेखा के साथ इस प्रकार का छल और उन्हें इस तरह पीड़ा देना कहां तक सही था? राजन, ये आपने कोई नया प्रश्न नहीं किया। यही प्रश्न इंद्रदेव ने भी ऋषिवर से किया था और उनका उत्तर था कि सम्राट विक्रमादित्य की वास्तविक परीक्षा का आरंभ अब हुआ है। हम सत्य कह रहे हैं, हम आपकी महारानी हैं, हमारा विश्वास कीजिए, हम सत्य कह रहे हैं। चरित्रवान विक्रमादित्य, पतन हो गया तुम्हारे चरित्र का, क्योंकि अब तुम्हारी पत्नी चित्रलेखा नहीं, प्रियंवदा है। अब देखती हूँ कि कैसे करते हो अपने चरित्र की रक्षा। महारानी, वर्षों से जैसे आपने परंपरा बना ली हो, क्या? हम जब भी कहीं से लौट कर आते हैं, आप आरती उतारना नहीं भूलती। कैसे भूल सकते हैं? आप हमारे सुहाग जो हैं। और ना ही हमारे पूछने पर आपका उत्तर बदलता है। क्या? कैसा उत्तर? आप ही बताइए। क्या बोलो? मुझे तो पता ही नहीं कि क्या बोलती थी चित्रलेखा। क्या हुआ? आप अपने संवाद भूल गई? नहीं नहीं सम्राट, हमें तो अच्छी तरह से याद है। बस हम तो यूं ही आपकी प्रेम की परीक्षा और आपकी स्मरण शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। अब आप हमारे उत्तर को दोहराएं तो जाने। यदि हमारी प्रेम की कसौटी आपको उत्तर देना है तो सुनिए। आप हमेशा हमसे एक बात कहती है, हम आपकी आरती नहीं नजर उतार रही है। तो गलत थोड़ी कहते थे। अब चलिए। महारानी, क्या? अब क्या हुआ? कुछ भूल रही हैं आप? क्या बोल रही? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भेद खुल जाए। चित्रलेखा को राज्य से बाहर निकालने से पहले मुझे उससे सब रीति रस्मों को पूछ लेना चाहिए था कि वह क्या क्या करती थी और कैसे कैसे करती थी। भारी भूल हो गई। अब क्या करूं? क्या सोच रही हो? सोच नहीं रहे थे, हम तो याद कर रहे थे कि हम क्या भूल रहे हैं। कुछ भी नहीं, हम तो बस आपको छेड़ रहे थे और आप है कि इतनी गंभीर हो गई। चले? फिर दोबारा ऐसा मजाक मत कीजिएगा। आपके इस मजाक ने तो हमारे प्राण ही सुखा दिए।
अच्छा, अब चलिए। आज कुछ असामान्य सा व्यवहार है महारानी चित्रलेखा का। आज से पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम कहीं बाहर से आए हो और हमारी आरती उतारने के बाद उन्होंने हमारे चरण ना छुए हो। मना करने के बाद भी हट करके छूती रही। किंतु आज तो बेताल, ये क्या नया नाट्य प्रदर्शन है? नाट्य प्रदर्शन नहीं है देवी, ये तो खुशी से मेरी छाती फूल गई है, मेरा सीना चौड़ा हो गया है, क्योंकि मेरे मित्र विक्रमादित्य पर मुझे गर्व है। बताइए राजन, अगर मेरे मित्र की जगह आप होते तो क्या आप पता लगा पाते कि कुछ गड़बड़ है? नहीं 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 नहीं, उत्तर मत दीजिए, उत्तर मुझे पता है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हट छोड़ दीजिए और झट से वापस चलिए, क्योंकि ये सिंहासन आपके हाथ कभी नहीं आने वाला। लगता है प्रेतलोक में सौंदर्य लेखा आ गई है और अपनी बुआ की दी हुई खेचन शक्ति का प्रयोग कर लिया है उसने। देवी, इस बात में तो कोई संशय नहीं कि मित्र हो तो बेताल जैसा। देखिए ना, आज भी मित्रता का धर्म निभा रहा है। ये क्या तरीका है बेतालनी? मैं वहां पर अपने मित्र की चरित्र की कथा सुनने में लीन था और तुमने मुझे यहाँ खींच लिया। क्योंकि मैं हूँ सौंदर्य लेखा, मैंने तुमको यहाँ नहीं देखा, इसलिए तुम्हें लाया खींच। आओ करे प्रेम की बातचीत। हाँ, वाह वाह, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सौंदर्य लेखा जो तुम यहाँ खुद आ गई, वरना मैं ही तुम्हें बुलाने वाला था। सच? क्या तुम्हारे मन में मेरी यादों के रसगुल्ले पक रहे थे जो तुम मेरी राह ऐसे तक रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ बुला रहा था कि मैंने विवाह करने का इरादा कर लिया है। सच? हाँ, और तो और विवाह के पश्चात मैं घर बेताल बन के अपने ससुराल में ही रहने वाला हूँ। अब ये पूछोगी नहीं कि वो बेतालनी कौन है? उसमें पूछना क्या है? सौंदर्य लेखा यानी कि मैं। नहीं नहीं, तुम नहीं, उसका नाम है कमल चक्षुनी, जिससे मेरा विवाह होने जा रहा है। देखो, क्या नाम है तुम्हारा? सौंदर्य लेखा। हाँ, सौंदर्य लेखा। मुझे पता है तुम्हारा दिल टूटा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? अब तुम ऐसा करो कि सबसे पहले यहाँ आना बंद करो, क्योंकि कल ही मैं यहाँ से अपना ये पेड़ और बाकी सब सामान बटोर के यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। देवी, सम्राट विक्रमादित्य के मन में संशय तो आ गया था, किंतु उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या बात है महारानी, आज आपका मन बड़ा शांत लग रहा है। लगेगा नहीं? जब एक स्त्री के पति को आज का विशेष दिन भी याद ना रहे तो भला उसका चित्त शांत कैसे रहेगा? ऐसा कौन सा विशेष दिन है आज? वसंत ऋतु का पहला दिन, एक स्त्री के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन एक पत्नी का मन कभी मयूर बन अपने पति के साथ नाचने का होता है तो कभी हिरनी के समान गुलाचे भरते हुए भागने का होता है। और एक आप हैं। आज के दिन एक स्त्री अपने पति के अंक में समाकर सारे संसार के सुखों को पाना चाहती है। इसलिए आज हमने स्वयं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करने का निर्णय लिया है।
और अपने जीवन में वसंत ऋतु के स्वागत का निश्चय। मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गई विक्रमादित्य। जिस प्रेम को तुमने कल ठुकराया था, आज उसी प्रेम ने तुमको पाया है। अब जीते रहोगे अपनी चित्रलेखा के भ्रम में, और जिस दिन भ्रम टूटेगा तुम चरित्र के पर्वत की ऊंचाई से बहुत नीचे गहरी खाई में गिर चुके होंगे। यह है एक सुंदर स्त्री के प्रेम निवेदन को ठुकराने का बदला। सम्राट विक्रमादित्य, अपने जिस चरित्र पर तुम्हें बहुत गर्व है, जो चरित्र ऋषियों और देवताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था, आज मैं प्रियंवदा उस चरित्र को सदा सदा के लिए मिटा दूंगी। आज मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि रूप की धारा में सबके चरित्र बह जाते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये महारानी चित्रलेखा नहीं, कोई और है? कौन है आप? आपकी पत्नी चित्रलेखा सम्राट। नहीं, झूठ बोल रही हैं आप। आप हमारी पत्नी नहीं हैं। बताइए हमें, कौन है आप? देखा राजन, बड़ी आई मेरे मित्र को उल्लू बनाने चली थी, जबकि खुद के तोते उड़ गए। शांत रहिए बेताल। तो राजन, क्या किसी मनुष्य के चरित्र में इतनी शक्ति होती है कि वो एक स्त्री के रूप के सामने अड़िग रहे? देवी, जिसकी आत्मा जितनी पवित्र, निर्मल और साफ होती है, उसका चरित्र उतना ही अडिग होता है। तो सम्राट विक्रमादित्य को ये कैसे पता चला कि वो उनकी पत्नी नहीं थी? बहुत ही खतरनाक प्रश्न है ये, लेकिन मैं विक्रमादित्य का मित्र हूं, इसीलिए मुझे पता है। आप कहिए कि उसकी पत्नी केवड़े का इत्र लगाती थी। किसका? केवड़े का। और प्रियंवदा ने गुलाब का इत्र लगाया हुआ था, इसीलिए विक्रमादित्य जान गए कि वो उनकी पत्नी नहीं है। यदि आप दोनों की आपसी बातचीत समाप्त हो गई हो, तो राजन, क्या है आपका उत्तर? हाँ हाँ, जरूर। देवी, स्पर्श से। स्पर्श से? हाँ देवी। किसी को पहचानने की ये कैसी विधि है राजन? प्रेम मन से मन का मेल, स्पर्श का नहीं। इसीलिए जब प्रियंवदा ने सम्राट विक्रमादित्य को स्पर्श किया, तो सम्राट विक्रमादित्य के मन ने उस स्पर्श को स्वीकार नहीं किया। अपने मन की आंखों से देखने वाले और अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले को भला कौन धोखा दे सकता है देवी?